और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में परीक्षा केंद्र से बीटेक और एमटेक के प्रश्न पत्रों के चोरी होने का मामला सामने आया। परीक्षा केंद्र से पेपर के 9 बंडल गायब होने के बाद पेपर चोरी से ज्यादा पेपर लीक की आशंका जताई जा रही। छात्रों ने पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए इसे चोरी नहीं बल्कि लीक का मामला बताया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलगुरु आलोक शर्मा ने घटना को गंभीर बताते हुए परीक्षा प्रभारी को नोटिस जारी किया है और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इधर गांधीनगर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। जो आपको जो सोर्सेज से मिल रहे हैं, मैं उनको रेफर नहीं करना चाह रहा। जो मैंने देखा मैं वो बात कर रहा हूँ और पुलिस इसके बाद विवेचना कर रही है। अगर उसको लगेगा कोई जा पाता है नहीं जा पाता है, वो 2 आदमियों को अंदर करके देख लेगी, किसी दुबले पतले आदमी को अंदर ज़्यादा कोशिश करके देख लेगी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, अपनी विवेचना करेगी, हमारी कमेटी अपनी विवेचना करेगी और हमारे सामने जो भी फैक्ट्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन हमारा प्रमुख काम था, उसको किसी ने ध्वस्त किया है, उसको किसी ने डिस्टर्ब किया है। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। दुश्मन बाहर का हो या अंदर का, उसने हमको परेशानी, हमारी छवि और हमारे लिए एक मुसीबत तो पैदा की ही है। हम लॉन्ग टर्म इसके हल करेंगे। आरजीपीवी में पेपर लीक हुआ या फिर चोरी, इसकी हकीकत जानने के लिए बीएसटीवी की टीम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कि ये वही हिस्सा है जहां से बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने एंट्री की होगी। लेकिन कई तरीके के सवाल अब खड़े होने लगे क्योंकि ये बाथरूम का हिस्सा है, अंदर बाथरूम है और बाथरूम का जो गेट है वो बाहर से लगा हुआ था। यानी यदि कोई व्यक्ति इससे अंदर से जाता है तो वो इसके डिपार्टमेंट के अंदर कैसे जाएगा और कैसे जो पेपर के बंडल है वो चोरी करेगा। बाकी जो सामान था वो पूरा सुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये चोरी नहीं बल्कि पेपर लीक हुआ। यही कारण था कि जब इसका खुलासा या इसका भांडाफोड़ हुआ उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग जो है घबराए होंगे और उसके बाद इस तरीके का पूरा घटनाक्रम रचा होगा। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। जैसा कि कॉलेज प्रशासन यहाँ पे बता रहा है कि ये जो खिड़की है यहाँ से कोई गया अंदर, शक्तिमान की उसमें शक्तियाँ थी या भिन्न भिन्न अदृश्य उसमें शक्तियाँ थी, तो जिससे वो अंदर जाता है और उसको पता रहता है कि कौन से लॉकर में पेपर रखा हुआ है और वहाँ से वो पेपर निकालता है और 9-10 बंडल पेपर के जो थे वो लीक हो जाते हैं। और विद्यार्थी जिसमें सुबह पेपर देने आता है 11 बजे, 11:30 तक उनको रोक के रखते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि उनका पेपर पोस्टपोन हो जाता है। तो विद्यार्थी जब जवाब मानने यहाँ कंट्रोल रूम में आते हैं तो मैडम 3-4 घंटे तक मैम यहाँ आती नहीं है। जब विद्यार्थी कुलगुरु के पास जाते हैं तो कुलगुरु, जब विद्यार्थी परिषद वहाँ पे कुलगुरु के साथ में ये सवाल रखती है कि पेपर कैसे चोरी हुआ, तो कुलगुरु एक 3 दिन का नोट शीट जारी कर देते हैं कि 3 दिन में हम इसका जवाब मांगते हैं। ये बताइए कि क्या संभव है चोरी होना? मेरे को ऐसा लगता है कि आपने भी देखा तो ये हंसी वाली बात है कि यहाँ से कोई चोरी कर सकता है। या तो वो सुपरमैन या स्पाइडरमैन होगा जो अदृश्य शक्तियों से अंदर गया, उसको पता था कि 12 अलमारियों में से कौन सी अलमारी को खोलना है, उसमें से कितने पेपर निकालने हैं, उसी हिसाब से उसने चोरी करी। और वहाँ पे रहे कंप्यूटर भी रखे थे, लैपटॉप भी रखे थे, लेकिन वहाँ से कोई भी उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। जैसे विद्यार्थी परिषद ने जब नेक का मामला आया था तब भी एक विषय उठाया था कि इनने कहा था कि हमारे कैंपस में 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो कैमरे कहाँ हैं, अगर लगे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए, जिसने ये करतूत करी है उसको सामने लाइए और उस पर दंडवत कार्रवाई करिए। जो यहाँ पे जो प्रभारी हैं, जो मैडम है, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, यहाँ की जो प्रभारी हैं वो डॉक्टर रचना तिवारी मैडम है, वो एग्ज़ाम कंट्रोलर भी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं। तो देखिए, कल भी जब देखने में आता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम चोरी, पेपर चोरी की घटना हो जाती है, जब विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपका पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि पेपर चोरी हो गए हैं। तो विद्यार्थी आक्रोश में आके इधर आते हैं, जवाब लेने अपने कंट्रोलर से आते हैं कि ऐसी घटना क्यों हुई। तो कंट्रोलर मौके से भाग खड़ी होती हैं और वो विद्यार्थियों से मिलती तक नहीं है। विद्यार्थी 2 घंटे तक यहाँ बैठे रहते हैं और जब वो कुलगुरु महोदय के पास जाते हैं तो कुलगुरु महोदय भी वो मैडम को वहाँ बुलाने में असमर्थ रहते हैं। विवादित है मैडम क्या? जी, पहले भी जैसे कि नेक का मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह विश्वविद्यालय पे खड़ा हुआ था एसएसआर रिपोर्ट को लेकर, जो भ्रामक जानकारी एसएसआर में दी गई थी, जिसके बाद A++ ग्रेडिंग मिली थी। तो उस टाइम भी जो IQAC डायरेक्टर थी वो मैडम ही थी, जब से उनके पास A वाला भी चार्ज है, IQAC डायरेक्टर का भी है। क्या लगता है कि पेपर चोरी हुआ या लीक हुआ? नहीं, ये कोई पेपर चोरी नहीं हुए हैं। ये मुझे लग रहा है कि पेपर लीक किया गया है और
पेपर लीक को छुपाने के लिए सारी काल्पनिक कहानी रची गई है। ये बोला गया कि यहाँ से घुसे, यहाँ ले गए, यहाँ इस अलमारी के बारे में पता था। ये मुमकिन ही नहीं कि किसी छात्र को या किसी को भी जिसने चोरी की होगी उसको पता हो कि कौन सी अलमारी में पेपर रखें। ये सारी काल्पनिक कहानी है। ये बहुत बड़े संदेशजनक एक बात है और मुझे लगता है कि सारे ये जो पेपर लीक हुआ उसको छुपाने की सारी की घटना रची जा रही है। कैमरे भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी कैमरा नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कैमरा नहीं है। विश्वविद्यालय करता है कि हमारे पास 500 कैमरास हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है। बिल्कुल, ये घटना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन अभी हालांकि पुलिस जो है उस एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन कई तरीके के सवाल अब इस चोरी के मामले में खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो इशारा कर रही है, जो मौके से जो हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, उसमें ये लग रहा है कि पेपर लीक की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।